और आपको बता दें कौरपाल गुज्जर से हमारे संवाददाता पवन सिवर खास बातचीत कर रहे हैं, सीधे आपको लिए चलते हैं। बिल्कुल, देखिए अब इस बार मुख्यमंत्री मनोहर लाल 2021-22 का बजट वित्त मंत्री के नाते पेश करेंगे। ये उनका गठबंधन सरकार का दूसरा बजट होगा और मेरे साथ हरियाणा के शिक्षा और पर्यटन मंत्री कौरपाल गुज्जर हैं। बजट में क्या खास रहेगा, प्रदेश के लोग जो उम्मीद कर रहे हैं उस पर कितनी सरकार खरा उतरेगी, बातचीत करेंगे। मंत्री जी, जो बजट है मुख्यमंत्री 12 बजे आज पेश करने वाले हैं, क्या तैयारी है बजट को लेकर और क्या उम्मीद करते हैं? नहीं, बजट की पूरी तैयारी है। माननीय मुख्यमंत्री जी बजट प्रस्तुत करेंगे और जिस प्रकार से मुझे उम्मीद है कि जिस प्रकार से पहले भी उन्होंने कोई टैक्स नहीं लगाया पहले भी, तो अब की बार भी उसी प्रकार से बजट आएगा। और जो जनहित का बजट है, जो किसान के लिए, मजदूर के लिए और विशेष करके मैं कहूँगा कि शिक्षा के लिए और स्वास्थ्य के लिए इस बजट में काफ़ी कुछ दिया जाएगा, मुझे ऐसी उम्मीद है। मुख्यमंत्री जब 2 मार्च को चंडीगढ़ में प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे थे तो उन्होंने संकेत दिए थे कि किसान, स्वास्थ्य और अति पिछड़े जो लोग हैं, गरीब परिवार हैं, उनके उत्थान के लिए जो है वो बजट पर फोकस रहने वाला है। तो गरीब कल्याण की योजनाएं भी इस बजट में नजर आएंगी? बिल्कुल 100% नजर आएंगी। और जिस प्रकार का एक नया आइडिया माननीय मुख्यमंत्री जी ने दिया, पिछली बार उन्होंने मीटिंग की थी और सारे विधायकों को बुलाया था और उनसे पूछा था कि आप क्या चाहते हैं बजट। अब की बार भी उन्होंने पूछा है लोगों से भी पूछा है और विधायकों से पूछा है। और पिछली बार उन्होंने जब बजट भाषण दिया तो उस पर उन्होंने बताया था कि भाई किसका क्या सुझाव था और मैंने उसको शामिल किया, तो उससे बड़ा लाभ होता है। और अब की बार भी उसी प्रकार से मुझे पूरी उम्मीद है कि उसी प्रकार से करेंगे, निश्चित तौर से जनहित का होगा। शिक्षा का बजट सर पिछली बार का 2020-21 का 19,000 करोड़ से कुछ ज़्यादा का करीब 20,000 करोड़ के आसपास का बजट प्रावधान था सर, और बीच में कोविड का समय आया और पूरा जो है वो एक तरह से ये साल कोविड में निकल गया। लेकिन इस बार शिक्षा के क्षेत्र में बजट से क्या उम्मीद है, कितना बढ़कर आ सकता है और क्या आपका फोकस रहने वाला है? देखिए, पिछली बार 11 से 15 बढ़ा था, 11% से 15% पे आया था और मुझे पूरी उम्मीद है कि अब की बार भी हमारा बजट जो है वो 15% ही रहेगा या उससे बढ़ेगा, कम नहीं होगा निश्चित तौर से। और जिस प्रकार की योजना हमने बनाई है अभी तक एजुकेशन में, चाहे वो टैब देने की बात है, चाहे संस्कृति मॉडल स्कूल खोलने की बात है, चाहे 15 किलोमीटर के दायरे में कॉलेज खोलने की बात है। कोरोना काल में माननीय मुख्यमंत्री जी ने 15 कॉलेजों की घोषणा की है। तो हम चाहते हैं कि शिक्षा सुलभ होनी चाहिए, बहुत दूर भी ना जाना पड़े बच्चों को। वो एक 15 किलोमीटर के दायरे में उसको कॉलेज मिल जाए, आसपास उसको स्कूल मिल जाए, बढ़िया स्कूल मिल जाए। संस्कृति स्कूल, मॉडर्न संस्कृति स्कूल हम खोलने जा रहे हैं जिनमें बहुत ही अच्छी एजुकेशन है, उसको प्राइवेट में ना जाना पड़े। हम उसको, वो कोई जाना चाहता है उसमें कोई दिक्कत नहीं है, वो जो जाना चाहता है प्राइवेट में जाए, लेकिन हम एक विकल्प दे रहे कि उससे भी अच्छी एजुकेशन हम देंगे। हरियाणा में सर 16 यूनिवर्सिटीज़ हैं, कई ज़िले ऐसे हैं जहाँ पर एक नहीं बल्कि 2 यूनिवर्सिटीज़ भी हैं, उससे भी ज़्यादा हों कई जगह पर। लेकिन मेवात में यूनिवर्सिटीज़ बनाने की मांग जो है वो प्रश्नकाल के दौरान कार्रवाई में जो है वो मेवात के विधायक ने रखी थी। क्या प्रावधान आगे किया जाएगा, किसी विचार किया जाएगा? देखिए, पिछला हमारा सेशन था, पिछली सरकार थी, उसमें जाकिर हुसैन जी ने प्रश्न रखा था और उस टाइम जो हमारे शिक्षा मंत्री थे रामविलास शर्मा जी ने आश्वासन दिया था कि अगर फिजिबिलिटी होगी तो निश्चित तौर से हम उसके लिए काम करेंगे। और उसका सारा कुछ हो चुका है, हमने ज़मीन का भी सब कुछ देख लिया है, तो उसको हमने भेज दिया यूनिवर्सिटी के पास, भेज दिया। जो एक कमेटी है उसके पास हमने भेज दिया और कमेटी उसकी जांच कर रही है, उसकी फिजिबिलिटी के बारे में उसको वो अपनी राय देगी कि कितना फिजिबल है वहाँ यूनिवर्सिटी बनाना। तो निश्चित तौर हम उस समय काम कर रहे हैं। सर, पर्यटन विभाग भी आपके पास है, पर्यटन के दृष्टिकोण से क्या देखा जाए? बजट में क्या कोई अलग से पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए फोकस रहेगा क्या? क्योंकि हरियाणा में भी कई पर्यटन स्थल हैं लेकिन उस तरह के डेवलप उनको नहीं किया जा पाया अभी तक, तो क्या इस बार उस पर फोकस रहेगा? देखिए, हमारा प्रयास है, 2 काम होते हैं पर्यटन में। एक तो ये है कि हम अपने होटल चलाएं, तो हमारी सोच ये है कि हम अपने होटल चलाने की बजाय ना जी, हम चाहते हैं कि लोगों को काम मिलना चाहिए। उसमें हमने होम स्टे पॉलिसी में लेके आ रहे हैं ताकि हम पर्यटन को तो खूब बढ़ावा दें लेकिन काम लोग करें। हम चाहते हैं कि अगर आज के तारीख में हमारे पास मान लीजिए 1000 कर्मचारी हैं, कुल मिला के मुझे एग्जैक्ट नहीं पता कितने हैं, अभी मैं बता नहीं सकता आपको कितने हैं, लेकिन मान लीजिए 1000 हैं, तो 1000 को तो रोजगार दे रहे हैं ना जी हम। और कितना और इतना है, कम है बिजनेस उससे। लेकिन अगर इसी काम में 5000 नौजवान लड़के ट्रेनिंग लेकर और अपना काम शुरू कर दें तो मैं समझता हूँ उन 5000 को तो रोजगार मिलेगा ही, लेकिन उनके पास जो 5-5, 10-10 लोग काम करेंगे उनको भी रोजगार मिलेगा। तो इसमें ज़्यादा बढ़ सकता है और इसमें जो बाहर से आएगा, पर्यटक आएगा, उसको सस्ता मिलेगा और आमदनी डिवाइड होगी
बटेगी, लोगों के पास जाएगी। तो इस प्रकार की हमारी सोच है। हम इसमें एक परिवर्तन कर रहे हैं। अब की बार होम स्टे पॉलिसी में ले आए, तो ये सारा का सारा करेंगे। और जो पर्यटक स्थल है उनको सुंदर बनाना और अच्छा बनाना, ताकि लोग आएँ, लेकिन ठहरने की व्यवस्था कहीं और हो। इस प्रकार की हमारी सोच है। हम इसको इसकी तरफ बढ़ेंगे अब की बार। मुख्यमंत्री से आपकी बातचीत बजट बनाने से पहले सुझाव के तौर पर हुई, तो आपने पर्यटन के नजरिए से उनको सुझाव दिए होंगे सर इस तरीके के। अब उम्मीद करते हैं कि पर्यटन को लेकर विशेष ध्यान दिया जाएगा। हाँ, बिल्कुल हमारी बातचीत हुई है और माननीय मुख्यमंत्री जी ने पूछा भी था, तो निश्चित तौर से उसकी और भी बढ़ावा दे रहे हैं। और फॉरेस्ट की तौर भी अब की बार हम काफ़ी ज़्यादा हम खर्च भी करने जा रहे हैं। पिछले के मुकाबले तो कई गुने ज़्यादा है अब की बार, तो उस पर भी हमारा पूरा फोकस है। ओके, जैसे हमने पिछली बार एक स्कीम चलाई थी, बाग लगाने की स्कीम, पंचायती जमीन में बाग लगाने की स्कीम, उससे पंचायत की आमदनी भी बढ़ेगी और पर्यावरण में सुधार भी होगा। तो उस पर भी अब की बार काफ़ी फोकस है हमारा। सर, बुजुर्ग सम्मान पेंशन में बढ़ोतरी का ऐलान बजट अभिभाषण में उम्मीद कर सकते हैं? नहीं, अब देखिए उसके बारे में माननीय मुख्यमंत्री जी कह सकते हैं। हम तो हर बार बढ़ाई देते हैं, हर साल बढ़ाई देते हैं। 250 रुपये तो हर साल ही बढ़ाते हैं। और पूरे देश में मेरे ख्याल के ज़्यादा नहीं है, बल्कि मुझे लगता है कि 4 गुना ज़्यादा है शायद दूसरे प्रदेशों से। कहीं 700 है, कहीं 800 है, मेरे ध्यान नहीं है, कहीं 1000-1200 कहीं होगी। लेकिन हमारे यहाँ तो काफ़ी अच्छी है और काफ़ी ज़्यादा हमको पेंशन देते हैं। लेकिन अगर जिस प्रकार के साधन जुटते जाएंगे उस प्रकार से और बढ़ाते जाएंगे। किसानों के लिए योजनाएं रहेंगी बजट में, कृषि पर फोकस रहेगा? निश्चित तौर से किसानों के लिए खूब अच्छी योजनाएं रहेंगी। पिछली बार भी हमने किसानों के लिए बहुत कुछ, चाहे वो पराली को काटने के लिए, उसको उसकी गांठें बांधने के लिए की बात थी, कुछ मुआवजा देने की बात थी, चाहे फसलें खरीदने की बात थी। मैं कहता हूँ पूरे हिंदुस्तान में हमारे से ज़्यादा कोई भी इतनी फसलें नहीं खरीदता जितनी हम खरीद रहे हैं। 52 भरपाई योजना, जिस प्रकार से हमने जिस प्रकार से किसान को सुरक्षित किया और जिस प्रकार से मुआवजा दिया, मैं दावे के साथ कह सकता हूँ आज तक किसी ने नहीं दिया जितना मुआवजा हमने दिया। तो हम किसान को सुरक्षित भी रखना चाहते हैं और दूसरा हम उसकी आमदनी बढ़ाने के लिए भी काम करते हैं। बहुत बातचीत करने के लिए हमारे साथ हरियाणा के शिक्षा, पर्यटन और वन मंत्री कंवरपाल गुर्जर थे, जिन्होंने कहा है कि बजट जो है वो सभी वर्गों के हित का बजट होगा। खासतौर पर किसान की बात उन्होंने की और ये कहा है कि किसान के लिए इस बजट में जरूर सरकार ने फोकस किया है। जी।